ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि कश्मीरी नौजवानों को कुछ सरकारी इदारे भी मिलिटेंसी की तरफ धकेल रहे हैं। न्यूज 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर के साथ खास बातचीत के दौरान बुखारी ने कहा कि चार्जशीट के बगैर बेगुनाह लोगों को कैद में रखना एक बड़ी नाइंसाफी है। उन्होंने इंजीनियर रशीद को रिहा करने की मांग की और गैर मुस्तकिल मुलाजमीन के साथ हो रही नाइंसाफी की भी मजम्मत की। नाज़रीन आदाब, हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी। अल्ताफ साहब, आपका खैर मकदम और ईद की मुबारकबादियाँ। ईद का जिक्र आया तो एक सवाल तो बनता है ईद मुबारकों के साथ ही, वो ये कि ये जो गैर मुस्तकिल मुलाजमीन हैं इनका कुछ नहीं कर पाए, आप ईद के दिन भी ये एहतजाज करें। बदकिस्मती है कि सरकार ने शायद इतना इंसानियत के लिहाज से भी नहीं सोचा कि इनकी भी ईद है और इनके बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि कुछ ना कुछ आज पापा ईद के लिए कुछ लाएंगे। कोई तनख्वाह इनको वाजिब अदा जो थी नहीं दी गई। मिसमैनेजमेंट के अलावा और कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं। और शायद ये भी कहा जा सकता है, संगीन अल्फाज हैं, कि इनका दिल ही नहीं शायद धड़कता है। हम लोग हमेशा कोशिश करते रहे, मैं इंडिविजुअली एज अल्ताफ बुखारी भी और एज अ पार्टी भी, हम लोग इस पे हमारा हमेशा रहा। हम खुश हुए थे जब हमारे इसरार पे इन्होंने कुछ पैसे बढ़ा दिए थे इन लोगों के डेली वेजर्स के तनख्वाह, लेकिन तनख्वाह देनी बढ़ाने से क्या होता है। और यही तो फ़र्क होती है एक पॉलिटिकल निज़ाम में और एक ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम में। को याद होगा कि लास्ट डिसीजन उस सरकार में जिसमें मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, ये हुआ था कि 60 दिन में हम इनको परमानेंट कर लेंगे। 60 दिन होने से पहले ही वो सरकार गई और तब से 4 साल हो गए। और मैं आपको बताऊं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बीजेपी की सरकार है यहाँ इस वक्त, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी की सरकार। बीजेपी धोखा दे रही है लोगों को, इन मुस्तकिल मुलाजमों को भी धोखा दे रहे, जो ये कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल, सबको धोखा दे रही है। दे शुड हैव डन इट। उम्मीद ये कर सकते हैं कि इनकी मुस्तकली जल्दी हो पाएगी? देखिए, मैं आपको वसूख से बताऊंगा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है अब इनसे। मुझे उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब आएंगे तो ये चूंकि इंसानी मसला है तो वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, इन्होंने वो कुछ चंद पैसे बढ़ा के इस मसले को कहा जी ना वी हैव अटेंडेड। जैसे कोई केस यहाँ पे होता है, कोई भी मामला होता है, तो अब ये कई लोग कहते हैं कि एक बड़ी तादाद में नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है। फिर होता ऐसा है कि हो सकता है उनमें से 2 या 3 नौजवान शामिल हों, लेकिन ये जो सब हैं ये सजा काटते हैं और केस चालान जो है बहुत देर से आता है। ऐसी कई शिकायतें हैं। शबीर साहब, आज आपने मेरी एक दुखती राग पे हाथ रखा। ये बात सही है, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है कि हम नाइंसाफ़ी बहुत कर रहे हैं। इंसाफ के नाम पे नाइंसाफ़ी होती है। एक केस की इन्वेस्टिगेशन में 40 लोगों को उठाया जाता है, आखिर में 2 के खिलाफ चालान होता है, 38 छूट जाते हैं, लेकिन 15 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद फिर एक और बदकिस्मती, जब ये 38 छूट जाते हैं, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई भी चीज़ हो, किसी का दौरा हो, इनको उठाया जाता है। जनाब आपको रखा गया था ना थाने में, आ जाओ थाने में। ह्यूमिलेट करना। जनाब होम मिनिस्टर साहब, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, जनाब एलजी साहब, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि साहब इस तरह हम इन बच्चों को वो मौका नहीं देते हैं कि ये एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए। हर दिन इनको गिरफ्तार करके थानों में ह्यूमिलेट करना, ये गलत है। आपको लगता है कि इससे मामला बिगड़ रहे हैं फैक्चुअली। देखिए, अगर हम 38 बेगुनाहों को फिर वापस ले रहे हैं, अगर 38 के 38 नहीं 2-3 तो इनमें से फिर मजबूर हो जाते हैं वो रास्ता इख्तियार करने को जिसे हम कहते हैं शिद्दत का रास्ता। तो ये वी विल हैव टू थिंक ऑन इट एज अ सोसाइटी, नॉट ओनली एज पॉलिटिशियंस, एज अ सोसाइटी। और हमारे ब्यूरोक्रेट जो ये फैसला लेते हैं, पुलिस के अफसरान जो ये फैसला लेते हैं, मैं उनको भी गुजारिश करूँगा वो भी दे शुड ऑल्सो थिंक एज पेरेंट्स, एज ह्यूमन बींग्स, कि शायद आप सही नहीं कर रहे हैं, शायद आप सही नहीं कर रहे हैं। और इसमें मैं कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज़ में जो लोग हैं कि खाली नंबर्स की तरफ जा रहे हैं, खाली नंबर्स पे ना जाइए। इंसान है, ये भेड़ बकरियां नहीं है कि आप इनकी गिनती लगाएं कि आपने कितने गिरफ्तार किए और आपने कितने एलिमिनेट किए। दे आर ह्यूमन बीइंग्स। हमारी सक्सेस उस दिन है
जिस दिन हम कहेंगे कि यहाँ कोई नहीं मरा. अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, आप इंजीनियर रशीद के घर गए 2-3 दिन, कोई सियासत का ताल्लुक? देखिए, मैं बताऊँगा, यहाँ जम्मू कश्मीर की सियासत का एक अजीब चीज़ है. हम पॉलिटिकली शायद डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से, हमारी डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सोशल फैब्रिक है ना. हम सब एक दूसरे के घर जाते हैं, कौन सी जमात नहीं जाती है. हम सभी यहाँ, हमारे पर्सनल कोई तजाद नहीं किसी भी जमात में. देखिए, वो भी तो हमारा एक कोलीग एक था, हमारे साथ असेंबली में था. ये बात जेल से बाहर करने के लिए करनी चाहिए, क्यों नहीं? ही कैन नॉट बी क्लब्ड विद. नहीं साहब, वो उसने तो हिंदुस्तान के आईन पे हल्फ उठाया है. आप करें? जितनी मेरी चलेगी मैं तो ज़रूर आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ, वज़ीर आज़म हिंद से भी, होम मिनिस्टर हिंद से भी, कि बिल्कुल ज़रूर बेगुनाह है, मेरी नज़र में तो बेगुनाह है. उसने तो ओथ उठाया है हिंदुस्तान के आईन पे. पाकिस्तान में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको उनकी डिग्रियां मान्य नहीं होंगी, उनको यहाँ नौकरियां नहीं मिलेंगी, हालांकि उसमें एक 2018 की एक शर्त लगा दी गई है. मेरा मानना है कि अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप किया, इट शुड बी नॉट अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली. मैं मानता आगे, लेकिन जो बच्चे गए हैं या बच्चे वहां से डिग्री हासिल कर चुके हैं या कर रहे हैं, अब उनको तो ये सजा ना दी जाए. क्यों? उस वक्त तो इट वॉज लीगल टू गो, इट वॉज अलाउड टू गो, ऐसा था नहीं कोई. इसलिए रिट्रोस्पेक्टिवली बहुत ज्यादती है इन बच्चों के साथ. मैं अपील करूंगा और अपने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से, अपने वजीर आज़म से, कि आपने अभी वजीर आज़म साहब जब आप जम्मू आए, आपने कहा मैं यूथ को एश्योरेंस देता हूं दे विल नॉट सफ़र, जो उनके बाप दादाओं ने सफ़र किया. इसी तरह जब होम मिनिस्टर साहब आए, वो डायरेक्टली मुखातिब हुए यूथ को यहाँ. उन्होंने कहा मैं आपसे बातचीत करूँगा, लेकिन मैं उनसे बातचीत नहीं करूँगा जो पाकिस्तान यहाँ करते हैं, या हुर्रियत है या दूसरों से, उनसे या पाकिस्तानियों से क्यों हम बात करें. होम मिनिस्टर साहब, ये आपके बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे इस मुल्क के शहरी हैं. आप बहैसियत एक वालिद के, होम मिनिस्टर साहब तो हैं ही हैं आप, एक वालिद के, इन बच्चों का एक लिस्ट मुरतब कराइए. पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज, CID एजेंसी से वेरिफिकेशन के बाद अगर कुछ लोग निकलते हैं उनको निकालिए, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक ये 4 से 5 हज़ार बच्चे हैं और हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि 5 हज़ार बच्चों का कैरियर ख़राब हो जाए. आप उसी दायरे में सोचिए जिस दायरे में आपने कहा मैं अपने बच्चों से बात करूँगा. ये वही बच्चे हैं जिनसे आपने बात करनी. इनका मसला जनाब हल करिए. मुझे मालूम है उनके दिल में भी बच्चों के लिए एक स्पेशल जगह है, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एक स्पेशल जगह है, क्योंकि हर एक का ये कंसर्न है कि हम कैसे इन बच्चों के कंसर्न्स को एड्रेस करें. जितने भी जम्मू कश्मीर में बच्चे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अभी कहा, तो मुझे लगता है ये पहली शुरुआत उसकी हो सकती है. जब बिजली के ताल्लुक से बात होती है तो अक्सर ये लोग ही पूछते हैं कि हमारे वसाइल, हमारा पानी, हमारे यहाँ इतनी सलाहियत है बिजली पैदा करने की, हम क्यों तरसें बिजली के लिए. वो सवाल आपसे भी पूछते हैं, उन लोगों से भी जो यहाँ रूल कर चुके काफ़ी साल तक. बात सही है, किसी ने इस सेक्टर की तरफ बहुत तवज्जो दी नहीं. अब कुछ प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसमें भी बदकिस्मती होगी कि स्टेट सेक्टर में जो बनने चाहिए थे सेंट्रल सेक्टर में गए. 12% की रॉयल्टी क्या है, तो कम से कम 25% की रॉयल्टी करनी चाहिए उनके साथ. नंबर 1. नंबर 2, देयर शुड बी ए लिमिट. जिस तरह ये आप रोड्स बनाते हैं 15 साल के बाद रिकवर करते हैं, यहाँ इसमें 20 साल करो, 25 साल करो. जिन प्रोजेक्ट्स को 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, दे शुड बी हैंडेड ओवर बैक. दे शुड बी हैंडेड ओवर बैक, जिस तरह आज इसमें हो रहा है बूट बेसिस पे, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर. ये माना उस वक्त एग्रीमेंट नहीं था, उसका मतलब थोड़ा ही है कि नहीं साहब हम परपेचुअली जम्मू कश्मीर शुड सफ़र फॉर दैट. अगर उस वक्त एग्रीमेंट नहीं हुआ तो परपेचुअली नहीं है, क्यों ये किसी के प्राइवेट बंदे के नहीं है जो कोर्ट में जाएगा. ये तो भारत सरकार के हैं. भारत सरकार को चाहिए, अगर वो बिल्कुल सिंसियर है इस पे कि जम्मू कश्मीर को बिजली उनके पानी से बन रही है और मिलनी चाहिए. जिन प्रोजेक्ट को 25-30 साल हो गए हैं, अपनी कॉस्ट भी निकल चुकी है, मुनाफा भी बहुत कमा चुके हैं, दे शुड बी ट्रांसफर्ड बैक टू द स्टेट, और स्टेट का हक है उसमें. और इसके साथ फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं.